नमस्कार। आज हम चीन के एक ऐसे कदम पर बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार में एक तूफान ला सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी में बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक चाल है जिसके असर बहुत दूर तक जाएंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। किसी भी तरह का निवेश करने का फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना हमेशा सही रहता है। जरा सोचिए, एक ऐसी धातु जिस पर हमारी पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया टिकी है, अगर अचानक उसकी सप्लाई रोक दी जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन सकती है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करेंगे। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में चीन ने हाल ही में एक ऐसी पॉलिसी का ऐलान किया है जिसने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी है। तो चलिए देखते हैं कि ये पहली चाल क्या थी। देखिए, हो ये रहा है कि चीन अपनी सिल्वर एक्सपोर्ट की पॉलिसी को पूरी तरह से बदल रहा है। वो कोटा सिस्टम को हटाकर एक बहुत ही सख्त सरकार के कंट्रोल वाले लाइसेंसिंग सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 से चीन से चांदी एक्सपोर्ट करना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ बताती है। ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया है। ये अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर की बातचीत के ठीक बीच में आया है, जो इसे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल देता है। तो सवाल उठता है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? असल में ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसके कई पहलू हैं। इस बात से अंदाजा लगाइए, दुनिया की 60 से 70% रिफाइंड सिल्वर चीन के कंट्रोल में है। मतलब उनके पास बाजार को हिलाने की जबरदस्त ताकत है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चीन के इस एक कदम से कई निशाने साधे जा रहे हैं। वो अपने घरेलू उद्योगों जैसे एआई, सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिल्वर की सप्लाई पक्की करना चाहते हैं। साथ ही इसे दूसरे देशों के साथ मोल भाव करने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना और ग्लोबल कीमतों पर अपना कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं। अब जब मार्केट का इतना बड़ा हिस्सा किसी एक के हाथ में हो, तो जाहिर है कि उनका एक छोटा सा कदम भी पूरी दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, और ठीक वैसा ही हो रहा है। और मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि दुनिया में पहले से ही चांदी की कमी चल रही थी। इन प्रतिबंधों के ऐलान से पहले ही ग्लोबल मार्केट में 23 करोड़ ऑन्स का घाटा था। अब चीन का ये कदम इस आग में घी डालने जैसा है। और जैसे ही ये खबर आई, मार्केट ने जो रिएक्ट किया वो देखने लायक था। कीमतें 150% से भी ज्यादा उछल गईं। इससे साफ पता चलता है कि बाजार इस सप्लाई शॉक को लेकर कितना ज्यादा चिंतित है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है। जैसे कि रिलायंस सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी का मानना है कि 2026 तक चांदी $100 प्रति आउंस का आंकड़ा भी छू सकती है। लेकिन सवाल ये है कि चांदी की इस कमी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वजह है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो चांदी के बिना चल ही नहीं सकती। खासकर जब बात हाईटेक एप्लीकेशंस जैसे एआई हार्डवेयर की आती है, तो चांदी की कोई बराबरी नहीं है। इसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी और मेटल से कहीं बेहतर है। इन जरूरी कामों के लिए तांबा इसका अच्छा विकल्प नहीं है। एक एआई सर्वर को अगर देखें तो उसके हर जरूरी हिस्से में चांदी का इस्तेमाल होता है। चिप पैकेजिंग से लेकर हाई स्पीड सिग्नल देने वाले सर्किट बोर्ड्स तक, प्रोसेसर को ठंडा रखने से लेकर भरोसेमंद पावर सप्लाई तक, हर जगह चांदी चाहिए ही चाहिए। और एआई का जो बूम आया है, उसने चांदी की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, एक एआई सर्वर बनाने में एक ट्रेडिशनल सर्वर के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा चांदी लगती है। और इस चिंता की गूंज टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों तक सुनाई दे रही है। एलन मस्क का इस पर कमेंट था, ये अच्छा नहीं है। इससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये कितनी बड़ी समस्या है। तो ये असर सिर्फ बाजार और कीमतों तक ही नहीं रुकने वाला। इसका शॉकवेव ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की बड़ी ताकतों के रिश्तों को भी हिला सकता है। इसके कई बड़े असर हो सकते हैं। एक तो अमेरिका चीन के बीच ट्रेड को लेकर तनाव और बढ़ेगा। हो सकता है कि ब्रिक्स जैसे देश डॉलर को छोड़कर कमोडिटी ट्रेड की तरफ बढ़े। ये भी मुमकिन है कि एक 2 टियर मार्केट बन जाए, जहां चीन के दोस्तों को चांदी सस्ती मिले और बाकी दुनिया को महंगी। और हाँ,
सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लागत बढ़ने से क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये चीन की बस एक छोटी टेम्पररी ट्रेड चाल है, या फिर हम ग्लोबल सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बदलते हुए देख रहे हैं? एक ऐसा बदलाव जो ये तय करेगा कि भविष्य के सबसे ज़रूरी संसाधनों पर किसका कंट्रोल होगा।